गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल को आप एक बार पॉज करके रीड कर लीजिए और कॉपी डाउन कर लीजिए, देन यहाँ पे वापस आके इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए किसी भी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बनाना हो तो हमने क्या बात की थी, सबसे पहले उसका गिवन पार्ट सेपरेट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, आपके इंडक्शन मोटर के 4 पोल हैं, एक ये चीज़ गिवन है और आपकी इंडक्शन मोटर को जो सप्लाई दी जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, ये गिवन है। आप यहाँ पे 1 बाय 1 इस न्यूमेरिकल में आस्ट पोर्शन क्या है उसे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हमसे यहाँ पे पूछा गया है सिंक्रोनस स्पीड निकाल के दें, दैट इज एन एस। सिंक्रोनस स्पीड होती क्या है, आपके स्टेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही होती है, आपके स्टेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही होती है उसकी स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं, एंड दैट इज गिवन बाय एन एस। और इसे कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला रहता है, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी। तो यहाँ पे आपको एफ भी गिवन है, पी भी गिवन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। एफ है 50 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ योर सप्लाई, एंड देन आपके इंडक्शन मोटर के पोल्स हैं 4, बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आपकी सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 1500 आरपीएम। सिंक्रोनस स्पीड होती क्या है, अगेन याद रखिए स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की जो रोटेशन की स्पीड होती है उसे सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं, एंड दैट इज गिवन बाय एन एस इक्वल टू 120 एफ बाय पी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सेकंड यहाँ पे हमसे पूछा गया है स्पीड ऑफ मोटर निकाल के दें, दैट इज एन आर निकाल के दें व्हेन स्लिप इज इक्वल टू 0.04। तो यहाँ पे एन आर कैसे निकालेंगे, देखिए स्लिप का हमने कल फॉर्मूला देखा था, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस। तो यहाँ से आप देखिए आप रोटर की स्पीड निकाल सकते हैं। स्लिप की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए जो गिवन है, एन एस हमने अभी कैलकुलेट किया है वो सब्स्टिट्यूट कीजिए, एंड एन आर यू हैव टू कैलकुलेट। तो यहाँ से आपका एन आर का आंसर आ जाएगा 60 इक्वल टू 1500 माइनस एन आर, एंड देयरफॉर एन आर इज इक्वल टू 1440 आरपीएम। ये आ गया आपकी रोटर की स्पीड जो आपका रोटर रोटेट करना शुरू कर देता है, और आपकी रोटर की स्पीड इज गिवन बाय एन आर। चलिए अब तीसरी चीज़ निकालते हैं। तीसरी चीज़ हमसे यहाँ पे पूछी गई है कि रोटर की करंट की फ्रीक्वेंसी निकाल के दें जब आपका मोटर 600 आरपीएम पे रोटेट कर रहा था। तो जब 600 आरपीएम पे रोटेट कर रहा था तो उसके लिए एस अलग होगा, तो सबसे पहले एस कैलकुलेट करते हैं। आपका एस आ जाएगा एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस करके, अगेन इस बार आपको एन एस की वैल्यू गिवन है अगेन 1500, वो तो सेम ही रहेगी आपकी मोटर के लिए जब तक आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी सेम है और पोल्स सेम है। एन आर आपको गिवन है 600, सब्स्टिट्यूट कीजिए और यहाँ से आपके एस का आंसर आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 1500 इक्वल टू 0.6। तो ये आ गया आपका स्लिप का आंसर। स्लिप का आंसर डायमेंशनलेस होता है और रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट इज गिवन बाय F2। कैसे कैलकुलेट करेंगे, S मल्टीप्लाई बाय F1, कल भी देखा था हमने, ये फॉर्मूला डिराइव करके यहाँ पे रोटर की फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय F2। स्लिप की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, स्टेटर की जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 50। तो यहाँ से आपकी रोटर की करंट की फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी 30 हर्ट्स। यहाँ पे देखिए आपके इंडक्शन मोटर में 2 अलग अलग करंट्स रोटेट कर रही होती हैं, एक आपके स्टेटर वाइंडिंग में जो आपकी 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग है वहाँ पे ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, एक आपकी करंट यहाँ पे आपके स्टेटर में फ्लो कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है F1। देन आपकी एक करंट आपके रोटर में भी फ्लो कर रही होती है और उसकी करंट को I2 से डिनोट किया जाता है, और उस I2 करंट की फ्रीक्वेंसी को F2 से डिनोट किया जाता है, और जो आपके स्टेटर में करंट फ्लो हो रही है उसे I1 से डिनोट किया जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 से डिनोट किया जाता है। तो आपके इंडक्शन मोटर में इन टोटल 2 डिफरेंट करंट्स आर फ्लोइंग, वन इन स्टेटर एंड अदर इन रोटर। तो यहाँ पे हमने रोटर की जो करंट फ्लो हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है, दैट इज 30 हर्ट्स। चलिए अब ये न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं।
देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको कहा गया है कि आपके इंडक्शन मोटर को सप्लाई दी जा रही है एक ऑल्टरनेटर के थ्रू, और उस ऑल्टरनेटर के बारे में आपको पोल्स कितने हैं वो गिवन है, एंड देन वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है वो गिवन है, और आपको कहा गया है इस इंडक्शन मोटर की जो रोटर है वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है वो निकाल के दे व्हेन स्लिप इज इक्वल टू 0.025। तो चलिए इन दी एंड हमें यहाँ पे रोटर की स्पीड निकाल के देनी है, तो कैसे निकालेंगे ज़रा देखिए। सबसे पहले देखिए आपका ऑल्टरनेटर जो आपके इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी एन डिवाइडेड बाय 120। तो यहाँ से आप अपने ऑल्टरनेटर की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। पोल गिवन है 6, ऑल्टरनेटर की आपको स्पीड गिवन है 1000 आरपीएम। आपकी सिंक्रोनस मशीन में आपका एन एस इज इक्वल टू एन आर होता है, वहाँ पे आपकी सिंक्रोनस मशीन में विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटर। इन मशीन्स में आपकी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड और आपका रोटर जो रोटेट कर रहा है उन दोनों की स्पीड सेम होती है। तो यहाँ पे आपको एन आर गिवन था तो आप उसे एस एन एस पी ले सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला से अपने ऑल्टरनेटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लीजिए। वो बन जाएगी आपकी 6000 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू 50 हर्ट्स। ये देखिए ये कोई फॉर्मूला अलग नहीं है, ये वही फॉर्मूला है एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसे बस लिखने का तरीका बदला है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। चलिए अभी तक हमने आपके ऑल्टरनेटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी निकाल ली है जो आपका ऑल्टरनेटर आपके इंडक्शन मोटर को सप्लाई कर रहा है। तो आगे देखिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आपके इंडक्शन मोटर की स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या है, नेक्स्ट हम अब वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन बाय फॉर्मूला एन एस इक्वल टू 120 एफ बाय पी। अब यहाँ पे आपके इंडक्शन मोटर के पोल्स अलग हैं, तो देखिए क्या डिफरेंस बनता है। एन एस इज इक्वल टू 120, आपके इंडक्शन मोटर को जो सप्लाई हो रही है वो फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है 50 हर्ट्स। देन आपके इंडक्शन मोटर के यहाँ पे पोल्स गिवन है 8, तो इस पर आपका स्टेटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है आपके इंडक्शन मोटर में, उसका आंसर देखिए क्या बनेगा, 6000 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 750 आरपीएम। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, आपके इंडक्शन मोटर के स्टेटर के ऊपर रोटेट करने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कैलकुलेट की है 750 आरपीएम। तो नेक्स्ट देखिए हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, रोटर की स्पीड निकाल के दे एन आर व्हेन स्लिप इज इक्वल टू 0.025। एन एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 750 माइनस एन आर हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 750। तो यहाँ से आपका एन आर का आंसर आ जाएगा 731.25 आरपीएम।